अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको स्वयं प्रकाश जी के जन्म के बारे में, जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वह औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते थे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। उसमें लिखा है फिलहाल स्वैच्छिक, मतलब स्वैच्छिक अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति उन्होंने ले ली थी और भोपाल में आके रहने लगे थे। उसके पहले उनका अधिकांश जीवन जो था नौकरी और बचपन का हिस्सा राजस्थान में बीता। 8वें के दशक में स्वयं प्रकाश जी जो समकालीन कहानीकारों के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो सके थे। इनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय रहे। इसके साथ ही विनय और ईंधन उपन्यास भी उनके चर्चित रहे। उनको पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव थे उसके खिलाफ प्रतिकार उन्होंने किया। उसके स्वर ही उनकी कहानी रचनाओं में उभरे। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ थीं जो हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध बनाती हैं। अब आगे जो आपका नेताजी का चश्मा लिखा था उसके बारे में लिखा है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों, वनस्पति, पशु पक्षियों से और उन सबसे प्रेम करने वाले, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन जो चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें स्वयं प्रकाश जी का कहना है कि सिर्फ सीमाओं से घिरे भूभाग को ही देश नहीं बनता, रहने वाले जो हैं नागरिक हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ हैं, वनस्पति, पशु पक्षी और इनसे प्रेम करने वाले और समृद्ध करने का प्रयास करने वाले से ही देशभक्ति की भावना जन्म लेती है। ये इसमें सिर्फ बड़े ही शामिल नहीं रहते, बच्चे भी शामिल होते। ऐसा इसके बारे में नेताजी के चश्मा के द्वारा उन्होंने इस कहानी में लिखा। धन्यवाद। अर्चना हिंदी क्लासेस में बने रहिए।